ओम शांति। तो हम चिंतन मनन करते हैं उन महावाक्यों को एक साथ लेकर के जो जो बाबा ने सुदर्शन चक्र के लिए बोला है। 1984 की वाणी में बाबा ने कहा कि ये चक्र 84 में जब ये चक्र पूरा होगा तब सुदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। तो ये तो 84 की ही मुरली है। तो 84 की मुरली यानी 84 में जब चक्र पूरा होगा तब ये दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में क्या दिखाते हैं, एक जगह पर बैठा चक्र भेजा और वह सुदर्शन चक्र स्वयं ही आत्मा को समीप ले आया। स्वयं नहीं जाते, चक्र चलाते हैं। तो पहले ये चक्र पूरे हों तब तो सुदर्शन चक्र चले। तो ब्रह्मा बाबा के चक्र पूरे हो गए थे। बाबा ने कहा था ना, ये उनका 84वां जन्म है। तो जिसका भी 84वां जन्म होगा वो जब सुदर्शन चक्र चलाएगा तो आत्माएं उसके करीब आ जाएंगी। तो वो जब चक्र चलाएगा ना, जिसका 84वां जन्म हुआ है, तब उससे आत्माएं करीब आएंगी। जैसे कि जानकी दादी, कितने सारे उनके ये बने प्रजा। लेकिन जिसका 84वां जन्म पूरा नहीं हुआ है और जिन्होंने 84 जन्म लिया है लेकिन 84वां जन्म पूरा नहीं हुआ है, भी इसका क्या और गहरा मतलब है हम लोग सोच सकते हैं बैठ करके कि समीप आ जाएंगे आत्माएं। या तो 84 जिसका है वो 84, या अगर किसी का 83 है तो मेरे ख्याल से उसका जब 83 पूरा होगा या 82, या यानी कि जितना भी चक्र वो लिया है उतना चक्र जब पूरा होगा तब ये सुदर्शन चक्र दूसरी आत्मा को उसके करीब ले आएगा। पहले ये चक्र पूरे हों तब तो सुदर्शन चक्र चले। तो अभी 84 में विधि अपनाओ जो सब हद के चक्र समाप्त हो। तो शायद ये ऐसा इसलिए होगा कि जितना हम सुदर्शन चक्र चलाएंगे उतना सारे हद के चक्र समाप्त हो जाएंगे और हम अंत के करीब आ जाएंगे। उसके बाद फिर बाबा बोलते हैं 81 की ये मुरली पहले की, कि पहला टाइटल जो बाबा देते हैं वो है सुदर्शन चक्र का। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल स्मृति में रहता है। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना मायाजीत बने। तो सुदर्शन चक्र चलाते रहते हो, सुदर्शन चक्र चलाते चलाते कब स्वयं के स्व के बजाय प्रदर्शन तो नहीं चल जाता। जो सुदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। सबसे पहली बात स्वराज्य अधिकारी, जिसकी हम इतनी कोशिश करते हैं। तो जितना सुदर्शन चक्र चलाएंगे स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे और फिर विश्व के अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी बने हो, जो अब भी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वही भविष्य में राज्य अधिकारी बनते थे। इसलिए सुदर्शन चक्रधारी बनना बहुत जरूरी है। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्म इंद्रिय द्वारा जो कर्म कराना चाहे वह करा सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है, कभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्म इंद्रिय कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकते। सुदर्शन चक्र चलाने से
ऐसे हम लोग कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा है, सुदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। सभी अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो? बाप की जितनी महिमा है उस महिमा स्वरूप बने हो। तो क्यों बाबा ऐसा कह रहे? क्योंकि जो सुदर्शन चक्रधारी वाले होंगे उनके कर्म साधारण नहीं होंगे, हर कर्म में सफलता होगी। ये भी संकल्प नहीं उठेगा कि सफलता होगी कि नहीं, निश्चय होगा कि सफलता हुई पड़ी है। और सुदर्शन चक्रधारी माया जीत होंगे, माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे। और सफलता मूर्त होंगे तो सदा हर कदम में पद्मा पदम पति होंगे। इतनी कमाई जमा की है। फिर बाबा कह रहे, सुदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। ऐसा अनुभव करते हो? स्व का दर्शन हो गया, खुद की सारा चक्र को जान लिया। बाबा पूछ रहे हैं आज अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होना बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, देह अभिमान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, तो अभी तक तो चक्र हो ही रहे, आ ही रहे, तो इसका मतलब हम सुदर्शन चक्रधारी नहीं बने हैं, गिर जाता है सुदर्शन चक्र। जब ऐसे सुदर्शन चक्रधारी बन जाए जो चक्र गिरे ही नहीं, तभी हर जाल से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो जाल में फंसे जाते, तो पहले फंसे हुए थे अब निकल गए। 63 जन्म तो अनेक चक्रों में फंसते, इस समय इन चक्रों से निकल आए तो फिर फंसना नहीं है। तो अभिमन्यु क्यों फंस गया था? क्योंकि उसको घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था। एक आ, एक महावाक्य में बाबा ने ये भी बताया कि घुस करके निकलना तो आता है ना। तो बड़ा इसमें बहुत, स्वदर्शन चक्र में भी बहुत गुह्य गुह्य राज है, जिसको सब लोग चिंतन मनन करें। देखिए हम इसका मंथन करके क्या निकालते हैं, एकदम बन ही जाना है सुदर्शन चक्रधारी। अनेक चक्रों में फंसने में सब कुछ गवा दिया, सुदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा सुदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो। इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी बोझ का अनुभव नहीं होगा, बोझ ही नीचे ले आता है। हल्के होने से ऊंचा उड़ते रहेंगे तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं। ऐसे नहीं कि बस रट रहे हैं। अगर मान लेते हैं अभी स्ट्रॉन्ग सुदर्शन चक्र हमने चलाया, तो उसका जो इफेक्ट है वो हम सुदर्शन चक्रधारी ही है। अगर मान लेते 10 मिनट इफेक्ट है, उसका आधा घंटा इफेक्ट, तो हम सुदर्शन चक्रधारी, कि हम अपनी उन रूपों की अनुभूति में रहते हैं। लेकिन हम सुदर्शन चक्र चला रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं कर रहे हैं। मैं आत्मा ऐसे था परम धाम में, सतोगुणी था परम धाम में, 16 कला संपूर्ण था परम धाम में, लेकिन अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो वो चलाने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, अगर एक भी पंख कमजोर तोड़ने हैं, इसलिए दोनों ही पंख मजबूत रखो। सुदर्शन चक्रधारी बनना माना उड़ती कला में जाना। तो फिर बाबा बोलते हैं, अपने आप को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो? सुदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। सुदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर के सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। मैंने क्या क्या रोल किया, क्या मेरा था रोल हर एक जन्म में। किसी जन्म में मेल, किसी जन्म में फीमेल, किसी जन्म में पूज्य, किसी जन्म में गरीब, किसी अमीर। तो क्या हमको पता चला? हमने जानने की कोशिश की, गए अंदर, तो ये पता चलेगा। सभी ने विशेष बात जान ली कि हम सब तो एक ऊपर ऊपर की सबने बात जान ली कि हम सब तो हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है, लेकिन सर्व का भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाला, वो बाबा जानने के लिए कह रहे हैं कि अपना जानो कि इस सारे चक्र के अंदर क्या भिन्न भिन्न पार्ट निभाया। तो स्वदर्शन जैसे ब्रह्मा बाबा ने जाना कि वो विक्रमादित्य थे, सोमनाथ मंदिर पहले पहले उन्होंने स्थापना की, उन्होंने अपना सारा जन्म देखा, कई कोई राज देखे। तो सुदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी हैं।
तो इसमें बाबा कहते हैं कि पूरी वर्ल्ड का एक रोटेशन लगाओ। तो दौरान देसी बन, पहले जाओ देखो अपने भक्तों को, फिर देखो धार्मिक लोगों को, फिर तीसरे में देखो वैज्ञानिकों को, फिर राजनीतिज्ञों को देखो। तो फिर बाबा कहते हैं उसके बाद कि ऐसे विश्व कल्याणकारी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री मास्टर नॉलेजफुल मास्टर विश्व रचेता विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगाओ, नजर डालो, रोज विश्व का चक्कर लगाओ, तब स्वदर्शन चक्रधारी कहलाएंगे, साथ साथ चक्रवर्ती कहलाएंगे। सिर्फ सुदर्शन चक्रधारी हो व चक्रवर्ती भी हो, दोनों ही हो ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, कुछ इसमें पॉइंट में नहीं कर रहे हैं। कई सुदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है, स्थिति का अनुभव करने में नहीं आता है, तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कली, इतने जन, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक सुदर्शन चक्र बात की सुनाई, लेकिन ऐसा हर एक ज्ञान की पॉइंट में करना है, मनन करना है, मगन रह जाना। अभी हमने एक बार बहुत सुंदर सुदर्शन चक्र चलाया, फिर ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं फरिश्ता ही हूँ, अभी भी मैं वही सतयुग में देवता हूँ, ऐसा अनुभव हो। सॉरी। फिर बाबा कहते हैं कि सभी अपने को सदा सुदर्शन चक्रधारी समझते हो। क्यों बाबा कह रहे स्व का दर्शन हो गया ना, आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उनको जानना, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनना। सुदर्शन चक्रधारी आत्मा सदा माया से मुक्त है, सुदर्शन चक्रधारी ही बाप की प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा बन के ना स्व के चक्र को जानना, अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। जो सुदर्शन चक्रधारी हैं उनके आगे माया ठहर नहीं सकती, सहज ही माया को समाप्त करते हैं। तो कभी तो सभी सुदर्शन चक्रधारी हो या कभी कभी चक्र गिर जाता है, ज्ञान को बुद्धि में धारण करना अर्थात सुदर्शन चक्र चलाना। स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनाएगा, तो ये वरदान सदा याद रखना। सुदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति होती है। तो स्वयं को सदा सुदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो, वह हर समय अनुभव होता है। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। रूहानी सेवाधारी की रूहानी झलक, रूहानी फलक सदा इमर्ज रूप में होनी चाहिए। रोटी बेलते भी सुदर्शन चक्र चलता रहे। लौकिक निमित्त स्थूल कार्य, लेकिन स्थूल सूक्ष्म दोनों साथ साथ, हाथ से स्थूल काम करो और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल हो जाएगा। स्व चिंतन के बजाय पर चिंतन, ये उल्टे तरफ की चाबी। स्वदर्शन के बदले पर दर्शन, बदलने के बजाय बदला लेने की भावना। स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की, पर परिवर्तन की भावना हो तो फिर क्या हो जाता है, नहीं, काम मेरा नाम बाप, काम मेरा नाम बाप का, इसके बजाय नाम मेरा काम बाप का। फिर बाबा पूछ रहे हैं तो अपने को चेक करो, किस संबंध की अनुभूति अभी तक नहीं कर पा। इस प्रकार ज्ञान के सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो, उस हर पॉइंट्स का अनुभव किया है जिसे वर्णन करते हो। हम स्वदर्शन चक्रधारी स्व के दर्शन के अनुभव किस आधार से कहते हो। दर्शन करना अर्थात जानना, जानने वाला उस जानने की ऑथोरिटी में रहता है। स्वयं का रिगार्ड, इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं, वह अनेक गुणों का कर्तव्य और कर्तव्य के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन, जैसे सुदर्शन चक्रधारी, जैसे ज्ञान का स्वरूप ले लिया हमने या प्रेम स्वरूप ले लिया, तो उस फरिश्तेपन की या ब्राह्मण स्वरूप की या देवता उस प्रेम स्वरूप में कैसा फील करेगा, कैसा रहेगा, उस स्थिति में स्थित हो जाना है।
जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, इसे अनुभव करना, वैसी स्थिति में रहना, जो हूँ जैसा हूँ समझ कर चलना। जैसे एक कहा था ना, एक कमरे को ये बना लो कि मैं यहाँ पे देवता हूँ, फील करो मैं यहाँ देवता ही हूँ, और फिर वहां जो मिले उसको कुछ देना है। यहाँ पे मैं फरिश्ता हूँ, यहाँ पे आने में एकदम हल्के रहना है। वैसे से एक एक कमरे को ऐसा बना ले तो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अनुभव बढ़ता जाएगा। तो तेरे मेरे हद के चक्कर से मुक्त करता है सुदर्शन चक्र, धारी बनाती है संतुष्टता। फिर बाबा कह रहे हैं कि सदा सुदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, फरमान बदार बच्चों को डबल लाइट पर पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन पर सीट पर सेट हो, पोजीशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले समीप बाप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। फिर बाबा कह रहे हैं जब एकाग्रता की शक्ति होगी ना तो स्वदर्शन से अमूल्य खजाना मिलेगा। तो ये जो स्वदर्शन होता है ना, एकाग्रता की शक्ति से हम स्वदर्शन के अंदर घुस जाएं, गहराई में चले जाएं। जब कर रहे हैं तो वो लीला देखेंगे हम, बहुत सुंदर सुंदर हीरे मोती लाएंगे। लाइट हाउस माइट हाउस की वो स्टेज होगी। फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा, नजर से निहाल करने की स्टेज है। और सिद्धियों वालों की भी एकाग्रता से सिद्धि प्राप्त करते हैं ना। तो इस पे भाई जी बता रहे थे, श्रीकांत भाई जी, कि जो जब दृष्टि दे रहे थे तो बाबा करवा रहा था, सेवा करवा रहा था, लाइट माइट की स्थिति थी। फिर बाबा बोल रहे हैं कि जैसे जहाँ चाहे बाप दादा सबको यहाँ सम्मुख बैठे सुन रहे हैं, विदेश वालों को सुन रहे हैं, तो सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? बाबा सेकंड वाला करा रहे हैं। एक सेकंड में सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी एक सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपनी स्वीट होम चले जाओ, एक सेकंड में। और एक सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाना है। तभी हम उस स्थिति के करीब आएंगे कि एक सेकंड में अनुभव करें अपनी पवित्रता को, एक सेकंड में हम अनुभव करें अपनी संपूर्णता को। फिर परम धाम से सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ। तो देखिए हम तुरंत सूक्ष्म वतन पहुंच गए। दिव्यता को अनुभव करें, फरिश्तेपन को अनुभव करें, अपने प्रकाश स्वरूप को, चमकदार चमकीले वस्त्र को अनुभव करें। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन आकर अपने स्वर्ग राज्य में पहुंच जाओ। तो देखिए अपने आप को वहां एक सेकेंड में अनुभव करना है कि कितनी सतो प्रधान प्रकृति है, और मैं देवता डबल तालधारी, कितना पवित्र। सारी चीजें जो वहां की हैं, जो भी हम डिस्क्राइब करते हैं, वो एक सेकेंड में बस अनुभव होने लगे। तो अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ, मधुबन में आ जाओ, बाबा की गोद में बैठ जाए। तो ऐसे ही बार बार सुदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। सुदर्शन चक्र के अंदर फिर एक दिन का चक्र, शुरू में बाबा ड्रिल कराते थे ना। क्या ड्रिल कराते थे? हाँ, ये वाला। तो चक्र के अंदर में जाते थे फिर निकलते थे, तो ये 5,000 बेहद का चक्र, फिर छोटे छोटे चक्र। तो अपना यह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे, मुझे नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यानी हमारा जो दिनचर्या का एक चक्र फिरता है, तो ये चक्र भी हम ऐसे ही रखें अपना। जैसे हर टाइम में चार चीजें थी, पांच स्वरूप है ना, तो हम इसी पांच स्वरूप में ही अपने, मुझे नहीं, कभी भी क्लियर रहे हमारा। तभी हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ करना आता है ना, आजकल साइंस ने भी इन्वेंशन की, जो लिखा सब मिट जाए तो मालूम ही ना पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपना रजिस्टर साफ नहीं कर सकते? इसलिए कहा हुआ है कि बाप के प्रिय प्रभु प्रिय व दैवी लोग प्रिय कौन बनते हैं? सच्चाई और सफाई वाले, जो सच्चाई से बाप को सब बता करके फिर उसकी सफाई करते हैं। और सफाई के लिए सुदर्शन चक्र चलाएं, योग करें, साइलेंस को अपनाएं। इसलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि सुदर्शन चक्र चल रहा है, या अलंकारों को देखना है, यानी सुदर्शन चक्र को भी देखना, गदा भी धारण किए हुए देखना, शंख भी धारण किए हुए कि नहीं देखना, यानी विष्णु स्वरूप में स्थित होकर रहना। तो बाबा फिर पूछ रहे हैं, ग्रहचारी हो या विघ्न हो?
कोई भी चीज ना रहे, सुदर्शन चलाते रहे ना, तो परदर्शन पर चिंतन खत्म हो जाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि दो बातें हैं, ये दो बातें हीरे को दागी बनाती हैं, पर चिंतन पर दर्शन। पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन आ जाता है, पर दर्शन में दूसरे की बुराई देखते हैं ना। तो इसी की कहानी है रामायण की कथा। गीता ज्ञान भूल जाती है, रामायण याद आ जाता है। तो गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। गीता ज्ञान की सार को भूलकर रामायण की कथा को प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो सीता भी वह बनते जो मर्यादा की लकीर के बाहर निकल गई। इसलिए सच्चा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। बेदाग हीरा बनना है हमको, पर चिंतन प्रदर्शन से बिल्कुल भी इनोसेंट, इनोसेंट सेंट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।